व्याख्या करने बैठे पराशर के साहचर्य नियम को तो देखें, लेकिन उसके पहले होरा में क्या लिखा मारक के बारे में। वहां होरा लिखता है कि द्वादश स्थान में यदि पापी ग्रह बैठ जाए, वो भाग्येश भी हो मार डालेगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से तो शनि पहले से ही मारक घोषित है, और अब वो दूसरे द्वादश स्थान में बैठा तो उसके फल को करने की तत्परता उसके अंदर होगी। तो ये भी हमको बताया गया। तो यहाँ पे जो उन्होंने सिर्फ साहचर्य के नियम को लिया, और उन्होंने ऐसा साहचर्य नियम लिया जो पचा नहीं हमको। इसलिए नहीं पचा कि एक जगह तो हम पढ़ाते हैं तुला लगन में गुरु शनि की तरफ पूर्ण योगकारी फल कर देगा, अच्छा फल कर देगा। बसिन जी उसकी व्याख्या अच्छी कर देते हैं, और जैसे ही मारक खंड में आते हैं तब कहते हैं कि नहीं, ऐसे में गुरु यदि द्वादश स्थान में बैठा है तो वो मार डालेगा। तो ये दोनों चीज संभव नहीं होगा। यहाँ पे हमको जो लिखा गया है तत्र स्था पापिना खगा, तो हमारी व्याख्या है कि वहां ऐसे अशुभ ग्रह जो नैसर्गिक रूप से मारक कहे गए हैं वो भी यदि स्थित है, शुभ ग्रह तो छोड़ भी देगा, गुरु छोड़ देगा, शुक्र छोड़ देगा, यदि वो साहचर्य के नियम से पापी हो गया उसके बाद भी। साहचर्य के नियम से कोई अशुभ होता है हम उसको पापी ना भी कहें, लेकिन हमारे ना शास्त्रों में तो पापी बोल रहा है, एकदम स्पष्ट बोल देता है पापी, ठीक है ना, थोड़ी कठिन भाषा। आजकल इसी के लिए ना लोग कभी कभी ये जो डायरेक्ट बोलना भी गलत है तो बुरा मान। तो हमने कहा कि यहाँ इस जगह पे आपको यही समझना है कि द्वादश की ही महादशा हो और वहीं कोई ग्रह बैठा है और वो अशुभ ग्रह पापी ग्रह है, तो उसकी अंतरदशा में भी मरण संभव है। अब यहाँ वही कहते हैं ना कि अपने वो संस्कृत की अपनी मर्यादा है, कहीं लिख देता है प्रबला मारका सुता, और कहीं लिखता है मारकास्तु भवन्ति ते, ये मारक भी हो सकते हैं, मारक भी होते हैं। तो ये सब चीज को समझना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा विद्वान रहे हैं पीछे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने कहा कि एक जगह उन्होंने जब ऐसा लिखा तो दूसरी जगह वो ऐसा नहीं लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब वहां कोई चेला काम करे। तो ये जब आप अपने हिसाब से समझिएगा ना तब पता चलेगा कि चेला काम कर जाता, ठीक है ना। बाद में जो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया पाठक जी, समझ में आ गया? यस सर। अब कहता है कि द्वितीय राशि स्थित पाप खेटा, यहाँ खेट शब्द का प्रयोग भी ग्रह के लिए है, खगा का शब्द का प्रयोग भी ग्रह के लिए, ग्रह को कई संस्कृत शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो द्वितीय राशि स्थित पाप खेटा बहुत साधारण हो गया कि द्वितीय स्थान में अशुभ ग्रह स्थित हो, पापी ग्रह स्थित हो। दशा विपाके, दशा विपाके का मतलब है अंतरदशा, अर्थात भुक्तिनाथ जिसको कहते हैं, व्ययनाथ संगता, कि अंतरदशा नाथ के साथ कौन से, दशा विपाके व्ययनाथ संगता, कि वो व्ययनाथ के साथ है, संगति में है। तन भुक्ति काले च तएव पापिनो गृहस्थता मारक नायकस्तु। अब यहाँ मारक नायक बोला गया, नायक समझते ही है, प्रधानता उसको दिया गया। किसको दिया गया? कि कहते हैं द्वितीय स्थान में पापी ग्रह द्वादशेश के साथ स्थित हो। अब यहाँ महादशा द्वादशेश की है या द्वितीयेश की है या अष्टमेश की है, ये क्लियर नहीं है। क्लियर क्या है कि द्वितीय स्थान स्थित पाप के ग्रह की अंतरदशा, वो
दशा विपाके की अंतर दशा हो, और वो किसके साथ संगति कर लिया है? व्ययनाथ के साथ। अब संगति का मतलब वही द्वितीय स्थान में जो पापी अशुभ ग्रह हैं वो द्वादशेश के साथ हैं, और यहां भी हम पापी ग्रह शनि मंगल राहु को ही मानेंगे, सूर्य को थोड़ा सा परे रख करके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम वो साचर्य के नियम से यदि शनि मंगल हो गया तब तो और खराब हो गया, और यदि गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, तो उसको और प्रभावों को देख करके, लग्न की स्थिति को देख करके बोलेंगे। तो यहां भी उसी पहले श्लोक का ही, इसके पहले जो हमने आपको बताया तत्रस्था पापिना खगा, अब यहाँ उसी को बोल दिया गया। तो यहाँ अब ये जरूरी नहीं आपको बताना कि महादशा किसका, यहाँ महादशा अष्टमेश का भी हो सकता है, द्वादशेश का भी हो सकता है, स्वयं द्वितीय की भी महादशा हो। हमने कहा कि महादशा से एक संकेत मिलना चाहिए। अब भाग्येश की महादशा है, उसमें आ गया तब मार देगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये सब ध्यान में रखना है। अगर ये सब ध्यान में नहीं रखेंगे तब आयु निर्णय करना पड़ेगा। हमको महादशा नाथ कुछ तो बोलेगा। अगर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे तो रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री कुछ नहीं कर सकता। कुछ उनको सर हिलाना पड़ेगा, सर गोली चलवा दे, हाँ चलवा दो, ठीक है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। या मौन हो जाएंगे तो रक्षा मंत्री समझ जाएंगे कि नहीं अब तो उधर फायर खोलना ही पड़ेगा। तो हमेशा से महादशा नाथ का एक, कहते हैं ना, एक वो संकेत आना जरूरी है। तो अब क्या कहता है, तन भुक्ति काले च तएव पापिनो। अब वो जो पापी है वो मारक नायकस्यु, वो हमारे मरने के लिए नायक का काम करेगा, मतलब वही मारेगा, द्वादशेश नहीं मारेगा। वो पापी ग्रह मारेगा जिसके साथ द्वादशेश हुआ। तब जो हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने आपको बोला था कि विप्रा जी ने बड़ा ये रिक्वेस्ट किया था, शुरू में किया था, बाद में वो भूल गए। हमको भी अच्छा लगा कि भले भूल गए, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, कि युति फल पढ़ाइएगा सर। याद है विप्रा जी की नहीं है? हमको सभी के प्रश्न याद हैं, और कि 2 ग्रह 3 ग्रह साथ में बैठा होता है तो कौन फल करेगा, कौन रहेगा। हमारे सैटरडे संडे के क्लास में था तो एक बोले क्या कि सर ये काम करेगा और सब सोया रहेगा पत्रिका में, क्या ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को अन्य जगहों पे भी ये देखना है कि प्रभाव से, आप समझते हो ना, आपके घर आपके सामने हम यहाँ बैठे रहते हैं ना, और चश्मा छोड़ देते हैं उस टेबल पे, तो हम उठ के नहीं जाते लाने के लिए, रोनी जरा देखना मेरा चश्मा किधर है, क्योंकि हमारे साथ है ना, तो हम उससे काम करवा लेते हैं। नहीं है तब तो उठ के स्वयं जा करके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। तो ये संगति और दृष्टि है, और ये हमने कहा था कि अंत तक जाते जाते हमको बताने की जरूरत नहीं होगी, उसके बाद भी जरूरत होगी तो हम पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो आपको ना युति का क्रम बहुत जगह मैंने बताया, अब आपको फल अपने आप जो है सो आपको निकाल लेना पड़ेगा, समझ गए? आप देखते होंगे कि हम लोगों से ज्यादा अच्छा है बगान वाला। अभी आम का सीजन है ना, तो हम लोग, हमारे क्षेत्र में आम बहुत होता है, तो उसका भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो आम में क्या करता है ना, जो बड़ा बड़ा आम होता है उसको अलग छांट लेता है, और जो छोटा आम है उसको अलग छांट देता है, 3 तरह से बांट देता है, और तीनों का अलग अलग रेट ले लेता है। तो यहाँ पे आपको भी छांटना पड़ेगा कि कौन बड़ा फल करेगा, कौन छोटा फल करेगा, ठीक है ना? और ये आपको अब दिखने लगेगा। यहाँ हमने कहा कि जो द्वादशेश के साथ है
पापी ग्रह मारेगा, द्वादशेष नहीं मारेगा। भूल जाइएगा द्वादशेष कोई मार रहा है, ठीक है ना। हम जब दो एक आदमी को रिपोर्ट बना के भेजते हैं अपने हिसाब से, तो कहते हैं सर ये क्या लिख दिया। हम कह दिए नहीं समझ में आता है तो मत लिखो, जब मरोगे तब तो तुमको ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने लिखा, या जिस समय हमने फल बताया वो फल जीवन में जब भोगेंगे तभी पता चलेगा ना। तो मरने वाला चीज बना देते हैं तो वो नहीं समझ में आता, और वो फल प्राप्ति का चीज बना देते हैं तो समझ जाता है। अगर यहाँ हम ये कहते हैं कि ये द्वादशेष है, भाग्येश के साथ है, तो द्वादशेष की अंतरदशाओं में विदेश जाएंगे और खूब माल कमाएंगे, ये बात समझ लेता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये भाग्येश शनि है, ये द्वादशेष के साथ दूसरे स्थान में बैठा है, संभल के रहना, मर जाओगे, तो ये समझने को तैयार ही नहीं होता लोग। ये मेरा भाग्येश हमको कैसे मार देगा। जब ये बताते हैं कि धन कमाओगे, भाग्य से द्वादशेष धन कमा के देगा, तो वो समझता है। लेकिन यहाँ भाग्येश मार देगा ये नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे भाग्येश, ऐसे पंचमेश जो पापी ग्रह हैं, और उसके साथ यदि द्वादशेष का संबंध हो जाए, और वैसे द्वादशेष जो साचर्य के रूल से बिल्कुल ही लग्नेश से बड़ा विरोध रखते हो, तो ये तो प्रबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर है। हम हमेशा कहते हैं 12 लग्नों को घुमा घुमा करके चेक करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए। हमारा नोट्स तो क्या जरूरी, बड़ा संक्षेप में। ये क्लियर हो गया पाठक जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते। व्यय राशि स्थ पापिना दशा काले तू मार्क, द्वितीयाधिक संबंधी सचराह पापिनो ग्रहा। अब इसी श्लोक के वजह से हमारे मन में ये संदेह पैदा हुआ कि जब यहाँ सचराह लिख दिया, तब फिर ऊपर हमको साचर्य बताने की जरूरत कहाँ से आ गई। समझ रहे हैं ना, कि अगर ऊपर जो बता दिया गया और हम उसमें अपने ही साचर्य का नियम लगा दिए, तब ये नीचे वाला श्लोक का मतलब ही समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने ये नीचे का भी श्लोक लिखा है और उसको भी स्पष्ट कर दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्याख्या को थोड़ा सावधानी पूर्वक समझना है। तो अब इस श्लोक को समझिए, बहुत आसान है। कहते हैं कि व्यय स्थान स्थित पापी ग्रह की महादशा, व्यय राशि स्थित पापीना दशा काले तू मारका। तो ये तू कौन है? कहता है द्वितीयाधिप संबंधी, कि द्वितीय के साथ जो संबंध रखता है, और सचरा पापिनो ग्रहा। सचरा पापिनो, सहचर्य के नियम से जो पापी है, अब वो यदि द्वितीय के साथ संबंध रखता है और द्वादशेष के अंतर में आया है, तब वो मारेगा। लेकिन वहां जो बताया गया कि द्वादश स्थान में अशुभ ग्रह है, वो पापी ग्रह है, वो मारेगा, वो सहचर्य के हिसाब से नहीं है, साचर्य के हिसाब से ये है। क्लियर कट, ये साचर्य से लग्नेश का दुष्ट है, दुष्टता रखता है। तो ये वाला जो श्लोक आया, इससे अलग से क्लियर हुआ कि नहीं, साचर्य के नियम तब लगाएंगे